ये वो 100 आईएमपी क्वेश्चन होने वाले हैं जिनको पढ़ के ना सिर्फ तुम पास हो सकते हो बल्कि अकाउंटेंसी के अंदर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। डबल कॉलम कैश बुक, इस क्वेश्चन के बिना पेपर बनता ही नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है और ध्यान रखना इसके अंदर जो कॉन्ट्रा एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है वो हर बार आता है, तो ये हमें करके ही जाना है बेटा। ट्रायल बैलेंस सबसे इजी, सबसे आसान चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जिसको मात्र आप 1 घंटे में करके न्यूमेरिकल के लगभग 8 नंबर कवर कर सकते हैं। तो छोटा चैप्टर और 1 घंटे में 8 मार्क्स दिलाएगा। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, स्वागत है आपका अरिवियान के इस YouTube चैनल पे। तो मेरे 11th वाले बच्चों, अभी तक आपके लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन मेरे 11 कॉमर्स के बच्चों अब मैं आपके लिए लाया हूं, और खास तौर पे लाया हूं किसके अंदर बेटा, अकाउंटेंसी के अंदर। कॉमर्स के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती ही कहां है, तो वो होती है बेटा अकाउंट्स में। अच्छा, अब बात रही 11th की, तो बेटा 11th के अंदर आधे बच्चे तो सीरियस लेते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो 12th बोर्ड में पढ़ लेंगे ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज 11th क्लास जो है वो सिर्फ 12th बोर्ड के लिए नहीं। अगर आप बेटा 12th के बाद भी सीएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अगर आप एमबीए या आप कॉमर्स स्ट्रीम से किसी भी तरफ जाना चाह रहे हैं, तो 11th क्लास वो बेस है जिसका अकाउंट्स आपको ना सिर्फ 12th की बोर्ड के लिए काम आएगा, बल्कि साथ साथ बेटा जो आपको, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आप किसी अच्छे कॉलेज में सीयूईटी के लिए जाना चाहते हैं, आप सीएस की तरफ जाना चाहते हैं, आप एमबीए में बेस बनाना चाहते हैं, तो बेटा 11th का अकाउंट्स है बेस। लेकिन अब तो हो चुका है साल खत्म। अब समस्या ये, कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, और अभी जो सबसे बड़ा टेंशन जो हमारे सर पर है ना, वो टेंशन क्या है, वो है हमारा 6 मार्च को होने वाला अकाउंट्स का पेपर। सर पहले तो ये बता दो कि हम उस पेपर को कैसे क्लियर करें, फिर बेस बनाते रहेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो बढ़िया बात है, थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा तो हम आपके लिए आखिरी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि बेटा अभी आपका जो अकाउंटेंसी है इसके अंदर एमपी बोर्ड के हिसाब से ये थ्योरी भी पूछते हैं और न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं। तो मैं यहां पर आपके लिए 100 ऐसे आईएमपी क्वेश्चंस लाया हूं जिनको पढ़ के 6 मार्च वाले पेपर के अंदर बेटा अपने को डंका बजाना है। क्लियर है? ये क्वेश्चंस आप कर लो तो आप मान के चलो कि 6 मार्च के दिन अकाउंटेंसी की आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी खत्म। फिर बेटा 11th एंड होने के बाद यही अरिविहान के चैनल पर बेटा 12th अकाउंटेंसी का एक सिंगल लेक्चर कराएंगे, और अगर 11 का कोई बेस छूट भी गया है ना तो उसको भी क्लियर कर देंगे। तो अभी के लिए तो सिंपल ये कि हम पहले 6 मार्च को कंप्लीट करें, उसके बाद हम 12th पर ध्यान देंगे। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर के हर क्वेश्चन को लाएं, और यहां पर मैंने सिर्फ क्वेश्चंस रखे हैं। क्लियर है बात? आ रही है समझ? इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बेटा मैं आपके लिए एक वन शॉट रिवीजन भी लेके आने वाला हूं 6 मार्च के पहले, जिसमें मैं हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा कराऊंगा। क्लियर? थोड़ा थोड़ा मतलब इतना कि आप 6 तारीख को पेपर आराम से बढ़िया तरीके से दे पाए, उससे कुछ भी बाहर नहीं जाए। तो आज तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लाया हूं जिनको पढ़कर बेटा सबसे पहले आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लो। आओ हम एक एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए। तो हम जो पहला क्वेश्चन, आपको पता ही होगा, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है और अगर नहीं करी है तो शुरू करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? ये तो आपको पता है, पहला क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि अकाउंटिंग क्या होता है। साथ ही साथ बेटा इसके ऑब्जेक्टिव, अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। तो यहां पर मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, लेकिन सॉल्यूशन के लिए हम इसके आगे जाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। इसके सॉल्यूशन भी आपको हम यहां पर पीडीएफ फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जब तक ये क्वेश्चन आपके लिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दे। अकाउंटिंग क्या होता है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों याद रखो, आपके लिए भी मैं यही क्वेश्चन दे रहा हूं, लेखांकन क्या है और उसके उद्देश्यों को परिभाषित कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के अंदर डिफरेंस। एमपी बोर्ड जो है वो कई बार डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करता है। तो बेटा अकाउंटिंग के बीच का और बुक कीपिंग के बीच के डिफरेंस को हमको समझाना है। कोई 3 लेखांकन और बही खाता के बीच का डिफरेंस समझाइए। क्लियर हो रही बात? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे 100 क्वेश्चंस को हमने तैयार करा है जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट,
बही खाता रखना क्या एक कला है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट। तो आपको ये बताना है थर्ड नंबर पे। आप इसे 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे बेटा। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट बेटा, अकाउंट्स हम किसके लिए बनाते हैं, कौन कौन उसका यूजर है? तो बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? हु आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? लेखांकन बेटा खाते बनाने के बाद उन सूचना का प्रयोग कौन करता है? सिर्फ बना के रख थोड़ी लेते हैं। लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता को बताइए। ठीक है, आ रही बात समझ? आंतरिक और बाहरी दोनों होते हैं। अकाउंट्स को बनाने की एक प्रोसेस होती है बेटा, स्टेप्स। स्टेट द स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस। क्लियर है? लेखांकन प्रक्रिया के चरणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगर आप बुक में जाएं तो पहला क्वेश्चन यही है कि अकाउंटिंग के चरणों को बताइए कि अकाउंटिंग के कौन कौन से चरण होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आपको कुछ याद भी हो तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। आ रही है बात समझ बेटा? अगर आपने ऐसे स्टेप्स पढ़ी हो, वरना मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ना क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत क्या, मैं आपको सारे सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। नेक्स्ट, लेखांकन का अर्थ क्या है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? शुरू में भी अपन ने देखा। आ रही बात समझ? और इसके महत्व को समझाइए। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। ध्यान रखो क्योंकि आप पहली बार 11th में आए हो। क्लियर है? और पहली बार में ही अपने को जाना है। तो बेटा जो मेन फोकस है, जब हम पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और ये सब्जेक्ट भी आपका कौन सा है बेटा? पहली बार। क्लियर हो रही बात? तो हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ बेसिक टर्म्स होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है। तो उन टर्मिनोलॉजीज में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ये रही। कौन कौन सी? कैपिटल, ये वर्ड सबने सुन लिया होगा कॉमर्स के बच्चों ने। रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट, एसेट्स, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, डेटर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर बेटा तो पूंजी, राजस्व, व्यय, स्टॉक, संपत्तियां, व्यापार छूट, लाभ, देनदार, ऐसे कई और भी टर्म्स है। और ध्यान रखो बेटा, यहां पर मैं आपको इंग्लिश मीडियम और साथ ही साथ एक हमारे और सारे जो आपको हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए तैयारी अपनी। नेक्स्ट पे आओ बेटा। अगला बेटा, अकाउंट्स आपको पता है हमारे अकाउंट जो बनते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे बनते हैं। मतलब एक साइड होता है डेबिट और दूसरे साइड होता है क्रेडिट। व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट? ठीक है, आ रही बात समझ? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली को समझाइए। किसको समझाइए बेटा? दोहरा लेखा प्रणाली को। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा अकाउंट इसके ऊपर बेस्ड होके चलता है। अगले पाइए बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ध्यान रखिए, अकाउंट को बनाते समय हमें कुछ थ्योरी, अहम नियमों का पालन करना पड़ता है। तो बेटा क्या बोला है? जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनकी कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाइए। लेखांकन सिद्धांतों की कोई 2 विशेषता और प्रकृति का वर्णन कीजिए। अगले पे आते हैं बेटा। क्लियर है? अकाउंट्स को बनाते वक्त हमें कुछ अजम्पशन, कुछ मान्यताओं को मानना पड़ता है। व्हाट इज मनी मेजरमेंट असम्पशन? उनमें से एक है मनी मेजरमेंट असम्पशन, मुद्रा मापन। आपको पता ही होगा कि बेटा खातों में हम सिर्फ वही चीजें लिखते हैं जो पैसों के अंदर आती है। जो चीज पैसों में नहीं वो नहीं लिखते, उसी के ऊपर एक असम्पशन है। मैं आपको सारी असम्पशंस को डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, या हमने आपके लिए क्वेश्चंस रख दिए ताकि आप भी अपने लेवल पर एक क्वेश्चन तैयार और पढ़ना शुरू कर दे। अगला, मेंशन द एडवांटेज ऑफ IFRS। बेटा हमारे यहाँ अकाउंट्स को बनाने के लिए, ऐसा थोड़ी अकाउंट्स की कोई भी बना रहा है, अकाउंट्स को बनाने के लिए कुछ संगठन है। जैसे बेटा आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ICAI है जो अकाउंट्स को बनाता है। वैसे IFRS भी एक इंस्टीट्यूशन है जो अकाउंट्स को तैयार करता है, तो उसके बारे में हमको बताना है बेटा। नेक्स्ट, ठीक है, IFRS के लाभों को बताइए। ठीक है बेटा, अकाउंट्स को बनाने की 2 विधि है, एक है कैश और दूसरा है अक्रूवल, नगद और उपार्जन। तो बेटा दोनों विधि को समझाना है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है वो भी बताना है हमको। नेक्स्ट बेटा, अकाउंट्स जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली पे चलता है। तो एक जो होता है साइड होता है डेबिट और दूसरा साइड होता है क्रेडिट। तो बेटा हमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताना है। उसके लिए हम क्या बनाते हैं? उसके लिए हम तैयार करते हैं बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब मैं आपसे क्या कहूं बेटा, लेखांकन समीकरण। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं बहुत बढ़िया से आपको करवाने वाला हूं। ये IMP क्वेश्चन जो हमने यहां पर आपके लिए रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सेम अकाउंटिंग इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। बेटा आ रही बात समझ? लेखांकन समीकरण। तो आपको ये क्वेश्चन भी करना है। समीकरण मतलब कि 2 अलग अलग साइड्स को हमको इक्वल करना है, ये लेखांकन समीकरण कहलाता है। अगली बात करूं, ये रहा बेटा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए हमने इसके कम से कम 3 क्वेश्चन आपको यहां पर रख के दिए हैं। आइए अब बेटा, खातों के अंदर जब भी कोई चीज रखी जाती है तो आपको पता ही है अकाउंट्स के अंदर एक साइड होता है डेबिट
और दूसरा साइड होता है क्रेडिट। तो बेटा डेबिट और क्रेडिट को अंदर आता क्या है, डेबिट और क्रेडिट के अंदर क्या नियम लगते हैं, ठीक है बेटा। डेबिट, कोई साइड डेबिट हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई साइड क्रेडिट हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके लिए क्वेश्चन है बेटा। क्लासिफाई द अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो खातों को समझने के लिए हमारी दो अप्रोच है, एक है ट्रेडिशनल, ठीक है, और एक है मॉडर्न। तो आपको पारंपरिक दृष्टिकोण से खातों के वर्गीकरण को बताना है कि कोई डेबिट क्यों होता है, कोई क्रेडिट क्यों होता है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं बेटा, इस लेवल का समझाएंगे ना कि आपको 11th के अकाउंट्स में कोई डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आइए आगे बेटा। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच चलती थी, अब उन्हीं खातों को, उन्हीं डेबिट को, रेट को समझाने के लिए आजकल खातों को समझने के लिए हमारी मॉडर्न अप्रोच आ गई है। आधुनिक पद्धति के अनुसार खातों के प्रकार बताने, तो वो भी है हमारे डेबिट क्रेडिट सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 17 था ये, ठीक है बेटा। हमारे अलग अलग तरह के खाते होते हैं बेटा, आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा ही सही बेटा। कौन सा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ बेटा हमारा कि ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, कृत्रिम व्यक्तिगत खातों को समझाइए। नेक्स्ट पाइए, ठीक है बेटा। एक टर्म है, व्यापार में सिर्फ पैसे वाले ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, तो व्यापारिक लेन देन क्या होते हैं वो बताना। व्हाट इज मीन्ड बाय बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्लियर। व्यवसायिक लेन देन से क्या तात्पर्य है, हमको ये समझाना है। क्लियर हो रही मेरी बात। नेक्स्ट भाई है बेटा, जब भी कोई हम लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसका एक प्रूफ होता है। वो प्रूफ क्या कहलाता है, वो प्रूफ कहलाता है बेटा इनवॉइस। क्या कहलाता है, इनवॉइस। ये इनवॉइस के कई प्रकार हैं, तो इनवॉइस के महत्व को हमको यहां समझाना है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, इनवॉइस में ही एक प्रकार होता है बेटा, जब सामान वापस कर देते हैं या वापस आ जाता है या वापस दे देते हैं, तो बेटा वहां पर एक वाउचर बनता है जिसे हम डेबिट वाउचर के नाम से जानते हैं। अगर बेटा आपको कोई समस्या है या आप पढ़ना अपने लेवल पे शुरू करें तो उसके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा, और साथ ही साथ जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेटा डेबिट वाउचर के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रेडिट वाउचर। ये दो वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हम यहाँ पर दोनों वाउचर्स को लेके आ गए हैं। अगला, खातों को बनाते समय हमें कई तरह के वाउचर तैयार करने पड़ते हैं, मुख्यतः 7 तरह के वाउचर होते हैं। तो ये अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है और उसके टाइप समझाने। क्लियर हो रही बात, आ रहा है समझ। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपके लिए यहां पर लाके रख दी हैं बेटा। अब अगर 100 क्वेश्चन है और आप अगर अभी से भी 5-5, 7-7 क्वेश्चन भी करना चालू कर दो, तो बेटा आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्या है बेटा, वाउचर। स्टेट द टाइप्स ऑफ वाउचर। मैंने अभी आपको बताया कि वाउचर कुल कितने तरह के होते हैं, तो वाउचर कुल बेटा कितने तरह के होते हैं, तो बेटा वाउचर होते हैं कुल 7 तरह के, वो बताने हैं आपको। मैं आपको समझाऊंगा एक तरह का वाउचर। अगला, हमारे सारे खाते किस सिस्टम पर तैयार होते हैं, तो हमारे खाते जिस सिस्टम पर तैयार होते हैं उससे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, आता ही आता है, ठीक है। आ रही बात समझ। इवन अगर आप किताब देखो तो किताब भी हमारी डबल एंट्री सिस्टम के नाम से तैयार होती है। अगला बेटा, डबल एंट्री सिस्टम के महत्व बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, ठीक है। आ रही बात समझ। अगला क्वेश्चन नंबर 26, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, सारे हमने डबल एंट्री सिस्टम को तो कहीं छोड़ा ही नहीं है। एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्लियर है। नेक्स्ट पे आओ बेटा, क्या लिखा है। अगला बेटा, आप हर बच्चे को ये चैप्टर का नाम तो याद होगा ही होगा, ये जनरल क्या होता है। जब बेटा खाते में हम पहली बार किसी चीज को रिकॉर्ड करते ना, तो उसे बोलते हैं जनरल। तो बेटा थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक्सप्लेन 4 एडवांटेजेस ऑफ जनरल। डायरी रखने के 4 लाभ बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, बेटा ध्यान रखो, सबको पता है जनरल एंट्रीज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये जनरल एंट्रीज बोलते हैं जिसे बेटा। आ रही बात समझ। तो ये आपको जनरल प्रिपेयर करना है, उसके न्यूमेरिकल है। नियमों के साथ समझाऊंगा मैं आपको। यहां भी हमने आपको जनरल एंट्रीज कैसे बनानी है वो बताइए। अलग अलग तरह की इंपॉर्टेंट वाली सारी जनरल एंट्री हमने रख दी है। जो महत्वपूर्ण एंट्री है, जो एमपी बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन रख दिए। इवन प्रीवियस ईयर के अंदर जो हमारा बोर्ड पूछता है वो भी क्वेश्चन रख दिए। और बेटा आपको अभिधान के अलावा ये चीज और कहीं नहीं मिलेगी। तो 11th तो करो पार, और 12th में बेटा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि जो एमपी की रैंक है वो हम लेके आएंगे। क्लियर है। लेकिन अभी जो जरूरी चीज है उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 31। ये भी आपकी अब जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, तो हमने वो अलग अलग तरह के यहाँ रख दिए। हर तरह के न्यूमेरिकल्स को हमने यहाँ पर रखने की कोशिश करी है। क्लियर। ये बेटा हिंदी में भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। 32, ठीक है बेटा। यहां पर हमने डिस्काउंट वाले, और ध्यान रखो ये जो छूट वाले जो जनरल एंट्री से
व्यापारिक छूट और नगद छूट ये बेटा बार बार लेवल पर बोर्ड के अंदर पूछी जाती है, तो हमने उस तरह के क्वेश्चंस को भी यहां पर रखा है। क्लियर हो रही बात? अगला, ठीक है बेटा, कुछ व्यापार जनरल तैयार करते हैं, कुछ व्यापार जनरल की जगह सब्सिडरी बुक तैयार करते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? सब्सिडरी बुक यानी सहायक बुक, अगर आपने नाम सुना हो तो मैं आपको बताऊं, आपने ऐसा नाम सुना होगा जनरल लेजर, लेकिन कुछ व्यापार जनरल सब्सिडरी बुक यानी कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, ऐसे कुछ चीजें तैयार करते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन, ये कैश बुक क्या होती है और इसके लाभ बताइए। क्लियर हो रही बात? अगले पे आते हैं। नेक्स्ट, कैश बुक के अंदर सबसे अहम टॉपिक है जो बच्चों को बहुत डाउट देता है, वो होता है कॉन्ट्रा एंट्री। वो होता है बेटा कॉन्ट्रा एंट्री। कैसे बनती है ये कॉन्ट्रा एंट्री यानी प्रति प्रविष्टि, मैं आपको एक एक डिटेल यहां पे समझा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, इवन न्यूमेरिकल की चीजें भी। अगला, यहां पर बेटा कैश बुक जो है वो मेनली 3 प्रकार की होती है, ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम आती है और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और साथ ही साथ एक और है जो है पेटी कैश बुक। तो हमने पहला क्वेश्चन यहां पे रखा सिंगल कॉलम कैश बुक का, इसका न्यूमेरिकल करके ही जाना है आपको। एक कॉलम वाली कैश बुक, क्लियर है, जहां पर सिर्फ कैश का कॉलम आता है। फिर बेटा कैश एंड बैंक कॉलम, जिसे हम डबल कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं, और इसमें 2 महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन होते हैं कॉन्ट्रा एंट्री वाले। कौन से? एक तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करा और दूसरा बैंक से पैसा निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नगद और बैंक कॉलम वाली कैश बुक। ये सबसे मान के चलो कि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो बोर्ड हमेशा पूछता ही पूछता है। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर क्या बेटा? 37। बेटा कैश बुक के अलावा भी कई बुक है, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वहां से भी क्वेश्चन रखा है। परचेस रिटर्न बुक क्या होती है वो समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ये जो बुक्स होती हैं इनका मीनिंग समझाना है। ये सब्सिडरी बुक क्या होती है, कंफर्म है इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेल्स बुक, अगर आपने उधारी में बेचा है तो बनती है सेल्स बुक, बिक्री पुस्तिका। आपने नकद में बेचा है तो बनती है बेटा परचेस बुक, सॉरी कैश बुक। आपने अगर नगद में बेचा है तो नगद के सारे ट्रांजैक्शन जाएंगे कैश बुक के अंदर, ठीक है। उधारी खरीदा है तो परचेस बुक, उधारी बेचा है तो सेल्स बुक, और इन सारी बुक का जो बेटा मेन हेड है वो है सब्सिडरी बुक। अगला बेटा सब्सिडरी बुक यानी सहायक बुक के 5 एडवांटेज बोर्ड बार बार पूछ लेता है। क्लियर? अगला, ये परचेस बुक क्या होती है, क्रय बही क्या होती है, मैंने आपको समझाया। जब बेटा आप उधारी में खरीदते हो तो जिस किताब में इसकी एंट्री होती है उससे बोलते हैं बेटा परचेस बुक। और कौन से ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएंगे, तो सिंपल नगद वाले ट्रांजैक्शन यहां पर नहीं आते हैं, वो आपको करके जाना है। क्लियर है? अगले पे आओ। हमने यहां पर बेटा परचेस बुक यानी क्रय बही से संबंधित भी एक न्यूमेरिकल रखा है जिसे हम समझाएंगे और आपको भी सॉल्व करना है। अगला, ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा, जब बैंक में जितने पैसे होते हैं उससे ज्यादा पैसे आप निकाल लो तो उस सिचुएशन को बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। आता है क्वेश्चन, इवन ये क्वेश्चन बिजनेस स्टडी के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है, दोनों में इंपॉर्टेंट है। अगला क्या लिखा बेटा, एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ बैलेंस शो बाय बैंक पासबुक। यहां पर बेटा आपको एक चैप्टर का नाम याद होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आ रही बात समझ? क्लियर है? तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आपको रीजन बताना है कि पासबुक और कैश बुक आपस में क्यों नहीं मिलते हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। आ रही बात समझ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, यहां पर आपको कैश बुक वापस जो है अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से संबंधित हमने न्यूमेरिकल भी दिए, आते हैं, बिल्कुल करके जाना ही जाना है। क्लियर है? देखो बेटा ये अगला क्वेश्चन है कैश बुक और बेटा अपना क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बीआरएस आपको तैयार करना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण, बार बार ये प्रश्न आपको आता है। क्लियर है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के जो है कारण बताने हैं कि किन कारण से ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। अगला बहुत सिंपल चैप्टर जिसका न्यूमेरिकल आप करके गए तो कंफर्म है कि बेटा एक आधे घंटे का चैप्टर है, छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, सिंपल सी थ्योरी ये करके जाओ और पूरे 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस को बनाने के 2 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है उसका प्रो फार्मा आपको यहां पर तैयार करना है कि डेबिट में क्या आता है और क्रेडिट में क्या आता है। इसके साथ ही बेटा टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट वाले, और लगभग आधे चैप्टर भी अपन ने इसमें से क्या कर लिए तैयार। तो चलो बेटा अगले 50 क्वेश्चन पे चलते जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। एक्सप्लेन द बैलेंस मेथड ऑन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने के कई अलग अलग मेथड है,
ठीक है बेटा, ट्रायल बैलेंस को तैयार करने की बैलेंस विधि को समझाइए, हम आपको सारी विधि समझा देंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं जब मैं आपको ट्रायल बैलेंस समझाऊं ना तो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल करना है जो आपको सीधा सीधा 4 नंबर देके जाएगा बेटा एग्जाम के अंदर। तो बहुत इजी पॉइंट है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपके पीछे ये रहा बेटा एक ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन। क्लियर हो रही है बात? यहां पर मैं आपसे कहूं कि अगर पूरी बुक में सबसे इजी क्वेश्चन देखे जाए तो वो है आपके ट्रायल बैलेंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये 2024 के अंदर पूछा भी गया है। मैंने बोला था हम वो हर क्वेश्चन लाए हैं जो कि बोर्ड के अंदर पूछा गया है। क्लियर है? तो बेटा तैयार हो जाओ, बस अब पढ़ने की देर है, चीजें आपके सामने आ गई हैं। अगला क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस यानी क्या बेटा? ट्रायल बैलेंस बनाने के क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सिंपल कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें डेबिट में जाती हैं और कुछ चीजें क्रेडिट में जाती है, तो बस आपको वहां पर उन चीजों को लेके जाना है। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट पे आओ। अगला क्या लिखा बेटा? एक चैप्टर है, अगर हम जनरल बनाते हैं, अगर हम लेजर बनाते हैं तो जनरल और लेजर को बनाते वक्त ठीक है कैश बुक बनाते हैं कई हमसे गलतियां हो जाती है। तो बेटा गलतियां, कुछ ऐसी गलतियां होती है जो समय से पहले पता चल जाती है, कुछ ऐसा होता है जो 31 मार्च यानी साल को खत्म होने के बाद पता चलती है। तो बेटा उन गलतियों को सुधारने के लिए भी हमें कुछ जनरल एंट्रीज बनानी पड़ती है। तो बेटा उनके अंदर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी त्रुटियों में सुधार क्या होता है उसका वर्गीकरण बिल्कुल हमको करके ही जाना है। क्या बेटा? कि त्रुटियों में सुधार क्या होता है इसको पढ़ के जाना है। अलग अलग तरह की त्रुटियां हैं वो भी पूछी जाती है बेटा। ट्रायल बैलेंस, ऐसी कुछ त्रुटियां होती है जो कि ट्रायल बैलेंस के द्वारा, वो त्रुटियां बताइए जो कि किसके द्वारा पता चल जाती है? ट्रायल बैलेंस के द्वारा। कुछ ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चलती है, तो कैसे कैसे हम उनके अंदर सुधार करेंगे। अगले पे आओ बेटा, डिस्कस द ऑब्जेक्ट। क्यों बनाते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? त्रुटियों में सुधार के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए ताकि बेटा अकाउंट्स में कोई भी गड़बड़ी ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 57, यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि बेटा जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कुछ गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारना, उसका न्यूमेरिकल भी हमने यहां पर रखा है। क्या लिखा है बेटा? आपको यहां पर कुछ जनरल एंट्रीज पास करनी है रमेश के खाते में ताकि आप चीजों को सुधार सके, उनको सुधारना सीख सके। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए पहले आपको जनरल एंट्री अच्छे से आना चाहिए। अगला बेटा वापस से हमने एक और क्वेश्चन रखा है त्रुटियों में सुधार वाला, क्वेश्चन नंबर 58। क्लियर है? दोनों ही मीडियम्स में आपको मिल जाएगा। अगला, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कि अकाउंट में दोनों साइड होती है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। कुछ गलती ऐसी होती है या तो डेबिट साइड होगी या तो क्रेडिट साइड होगी। तो बेटा जो गलती सिर्फ एक साइड अफेक्ट करे उसको वन साइडेड एरर के नाम से जाना जाता है, एक तरफा गलती। क्लियर है? कैसे सुधारना है ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं बेटा डेप्रीसिएशन। ठीक है, हर बच्चे को पता है ये डेप्रीसिएशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये डेप्रीसिएशन से थ्योरी कंफर्म आती है, अपने को पढ़ के जाना है। डेप्रीसिएशन की परिभाषा बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 बेटा, डेप्रीसिएशन के इंपोर्ट लगने के कारण वेरी आईएमपी, अगर बोर्ड कई बार क्वेश्चन पूछता है तो हर बार ये पूछता ही पूछता है। और बेटा डेप्रीसिएशन ऐसा चैप्टर है ना जो 11th क्लास में भी आता है, 12th में भी आता है, सीए में भी आता है, सीएस में भी, मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होने वाले चैप्टर में से हो तो बहुत अच्छे से पढ़ना अपने को उसको, इसकी चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल। अगला, इतना तो बच्चों को आपको शायद पता ही होगा कि डेप्रीसिएशन को लगाने की कुल टोटल 2 मेथड होती है। पहली कौन सी? पहली होती है बेटा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा डिमिनिशिंग यानी जिसे WDV के नाम से भी जानते हैं, निश्चित किस्त विधि और घटती किस्त विधि। इनका डिफरेंस आता ही आता है बेटा, तो ये भी तैयार करके चलना अपने को। अगला, ठीक है बेटा, डेप्रीसिएशन को लगाने की क्या आवश्यकता है, क्यों लगाते हैं डेप्रीसिएशन? ढंग से पढ़ना है, अच्छे से करना है ताकि चीजें गलत ना हो। क्लियर हो रही है मेरी बात? अगले पाइए। अगला, यहां पर हमने डेप्रीसिएशन का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रखा है। ठीक है बेटा, इसके अंदर आपको ये बेटा एक जो क्वेश्चन रखा है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से रखा है। क्लियर? निश्चित किस्त विधि द्वारा मूल्यांकन करना है। क्लियर हो रही बात? अगले पाए। अगला क्वेश्चन हमने दूसरी इंपॉर्टेंट मेथड, जिस मेथड से क्वेश्चन बार बार आता है बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी घटती किस्त पद्धति का भी एक न्यूमेरिकल रखा है। तो बेटा आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चंस हमने तैयार करे हैं इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का बराबर बेस रखा है ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर? ये रहा अगला क्वेश्चन। क्लियर? मूल्यह्रास कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 67, अगला चैप्टर बेटा प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रावधान और संचय, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चले थ्योरी वाला चैप्टर है, सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये आप मान के चले इस चैप्टर की थ्योरी करके ही जानी है, प्रावधान और संचय की। ये प्रावधान क्या होता है और इसके महत्व। अगला,
ठीक है बेटा, ये संचय, जनरल रिजर्व और स्पेशल रिजर्व, यानी मैं आपसे बोलूं सामान्य रिजर्व, ठीक है, सामान्य संचय और बेटा विशेष संचय के अंदर अंतर बताना है। आईएमपी डाल लो, करके जाना ही जाना है अपने को। नेक्स्ट बेटा, ये एक बेसिक टर्म से मुझे लगता है कॉमर्स के हर बच्चे को पता है कि जब बेटा किसी को उधार सामान बेचते तो उसे बोलते हैं डेटर, और डेटर पैसे नहीं चुकाता तो बेट बन जाता, बेड डेट्स यानी अशुद्ध ऋण। तो उसका मीनिंग आपको समझाना है, आना ही चाहिए। अगला बेटा, जब हम पैसे बचाते हैं, ठीक है, व्यापार में सारा पैसा मालिक को नहीं देते, कुछ पैसा भविष्य के लिए बचाते हैं, तो जनरल रिजर्व क्या होता है वो बताना है। क्लियर है, कौन कौन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं बेटा, कैपिटल रिजर्व क्या होता है बेटा, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, मैं आपको एक एक चीजें समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर अगर मैं आपको देखूं तो ये हमारा जो सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी चैप्टर है, जिसे हम बोलते हैं बेटा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में 3 तरह के खाते तैयार होते हैं हमारे, एक ट्रेडिंग, एक P&L और एक बैलेंस शीट तैयार होता है। क्लियर है, आ रही बात समझ। तो यहां पर बेटा हमें जो क्वेश्चन दिया है वो अगला फाइनल अकाउंट से संबंधित दिया है, आ रही बात समझ। और फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो सबसे अहम चीज होती है वो क्या होती है बेटा, वहां पर एडजस्टमेंट। तो यहां पर पहला एडजस्टमेंट दिया है डेटर्स वाला। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 72। 73, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग खाता आएगा ही आएगा बेटा, ध्यान रखो, बिल्कुल पूछा जाता है। नेक्स्ट, लाभ हानि खाते को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट बेटा, लाभ हानि खाते को बनाने के, P&L एप्रोप्रिएशन, अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को बनाने के क्या बताने, आपको फायदे बताने हैं। क्यों बनाते हैं साल के अंत पे खाते, तो बेटा उनको बनाने के उद्देश्य, वित्तीय विवरण बोलते हैं, उनको बनाने के उद्देश्य बताइए। ध्यान रख के चलना कि कक्षा 11वीं के अंदर जो आप अकाउंट तैयार कर रहे हो वो बेटा एकल व्यापार यानी सोल प्रोप्राइटरशिप के हैं, और कक्षा 12वीं में आप आओगे तो आपको साझेदारी यानी पार्टनरशिप और कंपनी के अकाउंट्स बनाना सिखाएंगे। अगला, यहां पर आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बिल्कुल बेटा, एक बनता है ट्रेडिंग, एक बनता है P&L, एक बनता है बैलेंस शीट, फिर ये तीनों एक साथ जुड़ के बनते हैं। ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस लॉस निकलता है, P&L से नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता है, फाइनल अकाउंट से बैलेंस शीट मैच करते हैं। ध्यान रखो, बैलेंस शीट मैच करना इस जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आदों की होती ही नहीं है। क्लियर, तो ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित एक न्यूमेरिकल डाला गया है बेटा। नेक्स्ट, यहां पर बेटा P&L अकाउंट यानी लाभ हानि खाते से संबंधित एक न्यूमेरिकल डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे, बैलेंस शीट से संबंधित एक न्यूमेरिकल डाला है, मतलब वो हर तरह के न्यूमेरिकल जो आ सकते हैं वो डाले। अब बेटा इनका एक सिंपल क्वेश्चन आता है ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाने का। दूसरा जो आपका न्यूमेरिकल बनता है वो बनता है बेटा, आपको इन तीनों को साथ में बनाना है और कई एडजस्टमेंट हो जाते हैं। वो एडजस्टमेंट कौन कौन से होंगे, मैं आपको नाम बताता हूं, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद होंगे आपको। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्ड, वो एडजस्टमेंट आपको लाने हैं। तो बेटा ये एडजस्टमेंट क्या होते हैं, समायोजन क्या होते हैं, और आपको बिना समायोजन के न्यूमेरिकल नहीं आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 81 बेटा, अक्रूड और अनअर्ड इनकम, ऐसी इनकम जो कमा ली है, ठीक है, बोलते अर्जित और गैर अर्जित, जो कमा ली है नहीं मिली, ऐसी इनकम को आपको बताना है, और जो नहीं कमाई वो मिल गए, उनके बीच में डिफरेंस। कोई 5 एडजस्टमेंट आपको बताने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आपसे बार बार पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। आपको पता है इस चैप्टर की सबसे खास बात क्या है, मैं आपसे बोलूं इस चैप्टर की जो सबसे खास बात क्या है, अगर आप ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कुछ कुछ चीजें भी लिख के आते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर। आओ, समायोजन क्या होते हैं वो बताना है, ठीक है बेटा, आगे आओ। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन में ही पढ़ा दूंगा, लेकिन यहां पे पूछे जाते हैं बकाया व्यय क्या होते हैं। नेक्स्ट की बात करूं मैं आपसे, कुछ बेटा आपको यहां पर जनरल एंट्रीज तैयार करनी है, ठीक है, वो भी आपको आती है। जनरल एंट्रीज आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। क्लियर हो रही है बात। अगला, कुछ एडजस्टमेंट की एंट्री इंफॉर्मेशन दी है, ये समायोजन हमें करके बताने, क्योंकि बेटा आखिरी चैप्टर में समायोजन बहुत है। अगला, कुछ एडजस्टमेंट की जनरल एंट्रीज यहां पर दी है हमें, वो एडजस्टमेंट की जनरल एंट्रीज हम करेंगे। क्लियर हो रही बात, ठीक है। ये वही क्वेश्चन नंबर 87 हिंदी में दिया गया है। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको ट्रेडिंग, P&L दोनों बनाने हैं, ठीक है। साल के एंड पे पूरा एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हमको तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 88। क्लियर, जिसमें एडजस्टमेंट भी है। अकाउंटिंग इक्वेशंस के लाभ को बताना है, कुछ क्वेश्चन हमने और एडिशनल रखे, ठीक है बेटा। ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये मैं आपको अकाउंट्स के अंदर समझाऊंगा, वो कवर हो जाएगा। क्लियर। अगला, अकाउंटिंग के लेखांकन के सिद्धांतों को हमें तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 91। क्लियर बेटा, मैंने बताया था वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के अंदर आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अति आईएमपी डिफरेंस में से एक है बेटा, करके ही जाना है। क्लियर। गुड्स और सर्विस टैक्स यानी जीएसटी भी हमारे सिलेबस का हिस्सा बन गया है,
तो हमें वो भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग की ब्रांचेस आपको याद होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट और ठीक है बेटा फाइनेंशियल, वो तैयार करके जाना है आपको। फिर देखो बेटा जनरल एंट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने वो जनरल एंट्री से संबंधित सारे क्वेश्चंस को यहां पर रख दिया है। क्लियर है बात? जनरल को रखने के कोई 4 फायदे बताने कि क्यों क्यों जनरल रखे जाते हैं। क्लियर? सब्सिडरी बुक क्या होती है, सहायक पुस्तिकाएं वो अपने को तैयार करनी है। ठीक है, परचेस रिटर्न बुक बेटा जो है वो बतानी है आपको। ट्रेडिंग और पीएनएल के बीच में डिफरेंस आईएमपी क्वेश्चन है, और ये रहे आपके कुल मिला के 100 क्वेश्चन। बेटा बस अब आपको पढ़ने बैठना है। मैं एक वन शॉट भी लाने वाला हूं जहां पर मैं इन सारी चीजों को समझाऊंगा। 100 क्वेश्चन है, 5-7 भी रोज उठा लो बेटा, तो आप मान के चलो एग्जाम तक हमारी अकाउंटेंसी की तैयारी हो जाएगी पक्की। बस आपको इनको पढ़ने बैठना है। वन शॉट आए बेटा, एक अरिविहानी एक ऐसा चैनल है जो एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए खास तौर पर स्पेशली डेडिकेटेड है। तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चन। अब बेटा आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे मैं आपको अकाउंटेंसी 11 की एक एक टर्म्स को समझाने वाला हूं। थैंक यू सो मच।